हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर सभी विपक्षी दल सरकार की नाकामियों को गिनवाने का काम कर रही है। इसी क्रम में आज आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी मुख्यालय में सरकार के 4 साल पूरे होने पर एक वीडियो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। सुदेश महतो कहते हैं कि आज हम राज्य सरकार के 4 साल होने पर यही कहते हैं कि सरकार ना नीति, ना नियोजन, ना रोजगार, किसी भी नीति पर काम नहीं कर सकी। सरकार 4 वर्ष में ना नियोजन नीति बना सकी और ना ही उद्योग नीति बना सकी। इसका असर राज्य के नौजवान छात्रों पर भी पड़ा है। इस राज्य में 7 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। 1932 की दुआही देने वाली ये सरकार एक भी नौकरी नहीं दे सकी। उन्होंने नियोजन नीति पर भी सवाल खड़ा की है। उन्होंने इस सरकार पर आने वाले झारखंड के 10 सालों के भविष्य को खराब करने का आरोप लगाया और क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। जिन सरकारों को काम करनी होती है वो सरकार कभी आंकड़ों पे या फाइल पे नहीं खेलती लोगों के साथ। वो निर्णय लेती है और आगे बढ़ते हैं। बगलगीर राज्यों ने ये काम किया है। बिहार इसका जीता जागता एक बड़ा उदाहरण है। क्योंकि जो शक्तियां राज्य सरकार के पास विद्यमान है, उन शक्तियों पर काम ना करते हुए दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की एक परंपरा को बल दे रहे हैं। जहां सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए, सरकार ने वहां पॉलिसी नहीं बनाया। जिस वसूल पर सरकार को चलना चाहिए, सरकार ने अपना वसूल के बदले वसूली की सरकार बना दी। और ये सरकार ने सरकारी पदों को पे फॉर पोस्ट की अवधारणा के साथ आगे खींचने का काम किया है। इसका परिणाम क्या है? इसके परिणाम है कि आपने शासन के तंत्र को कमजोर बना दिया। आज पदाधिकारियों का चयन उनकी कार्यकुशलता के आधार पर नहीं, कभी भी अधिकारियों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन नहीं, बल्कि सरकारी पद पे और पोस्ट के आधार पर बेचे जा रहे। संस्था को पटरी में आने में एक ईमानदार प्रयास, ईमानदार नेतृत्व, ईमानदार सरकार को लगातार और 10 साल मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके फिर से कोई वातावरण बन पाएगा। संसाधन के आधार पर संपन्नता तो दिखती है, लेकिन देश के 28 राज्यों के अंदर में प्रगति के मानक पर हमारा स्थान 50 है। हम पीछे से हमारी गिनती होती है। इस प्रदेश के अंदर में, इस 4 साल के अंदर में वैकल्पिक रोजगार के अवसर नहीं दिए गए, ना ही खड़े किए गए। संसाधन के बल पर मजबूत इस सरकार ने इस राज्य के अंदर ऐसी कोई पहल नहीं की। प्रारंभ काल में मुंबई, बंगलोर, दिल्ली की यात्राएं तो हुई, बड़े बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा हुआ, फोटो बने, निमंत्रण दिया गया, लेकिन इस 4 साल के अंदर एक भी नई चिमनी कहीं पर खड़ी नहीं। कार्यकाल में
तत्कालीन कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री जी और भी कैबिनेट मंत्री जी, जो एनडीए की गवर्नमेंट थी, साइकिल वितरण का काम तब से शुरू हुआ। ये कोई नई योजना तो है नहीं, बल्कि सरकार को तो ये कहना चाहिए कि पिछले 3 साल से साइकिल का वितरण नहीं हो पाया। सरकार खरीदारी नहीं कर पाई। इसमें से अधिकतर जो भी योजनाएं हैं, जिनको इश्तिहार के माध्यम से 4 साल की उपलब्धि दिखाया जा रहा है, अधिकतर पुरानी योजनाएं हैं। कोई नया काम सरकार का है नहीं। एक अबुआ आवास नामक एक योजना कि राज्य के अंदर छूटे हुए लोगों को आवास देने का एक योजना अभी आई। इस योजना को और लोगों की जरूरतों को मिलाकर देखिए, तो आप पाएंगे कि एक जिले के अंदर अगर रांची को लेंगे तो आवेदन की संख्या लाख पार है। लाखों में लोगों की जरूरत है। एक एक पंचायत में, सिटी में और गांव के अंदर सरकार की जवाबदेही के बीच में ग्राम सभाओं को मजबूत करने में, पंचायतों को मजबूत करने के लिए मेरे काम चलते रहते हैं और मैं जुड़ा रहता हूं। हर पंचायत के आवेदन को ये जनता सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का देख लीजिए। ये तीसरा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था। जवाबदेही ये होना चाहिए था कि 2 बार की पूर्व जो जनता के आवेदन आपको प्राप्त हुए, उस आवेदन पर सरकार को सबसे पहले जवाब देना चाहिए। सरकार पूर्ण किसे मानती है? केवल आवेदन के जमा होने को सरकारी पदाधिकारी पूर्ण मानते हैं और सरकारी काम निपटना मानते हैं। मैं अबुआ आवास की चर्चा कर रहा था। एक पंचायत से 500, 700 से लेकर 1000 तक के आवेदन है और इस 1000 आवेदन में सरकार ने टारगेट तय किया हुआ है। 1000 आवेदन के बदले में हर पंचायत को मात्र 30 से 40 ही आवास मिलने हैं। ये 3 साल का, मान लो इस सरकार ने तो ऐसा किया कि सरकार अपनी अवधि के बाहर का भी संकल्प लेके आए। ठीक है, आपके आने वाले 3 साल को भी हम आपके पक्ष में अगर जोड़ भी देते हैं, ये कार्यक्रम अगर चलता है तो भी इस रेशियो में 8 लाख का हिस्सा एक पंचायत को, किसी भी पंचायत को 150 से ज्यादा आवास नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैंने ग्रामीण विकास के इस विभाग को नजदीक से देखा हूं, 1980 के आवास अभी भी अधूरे हैं। कभी भी इसके पूर्ण होने का या पूर्ण कराने के ऊपर कोई भार दिया नहीं जाता और इतने आवेदन, लाखों लाखों जो आवेदन आएंगे, पब्लिक को निराशा होगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जनता के दर्द से ये सरकार दूर है, सत्ता के नशे में चूर है।